तो भैया आज हम लोगों को पढ़ना है बेंजल्डिहाइड, इसको हिंदी में भी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5CHO। आप C6H5 नहीं लिखना चाहते तो आप बेंजीन रिंग बना दीजिए और बाद में आपके पास लिखा हुआ है CHO। आप CHO को कुछ इस अरेंजमेंट में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। बात आती है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें बेंजल्डिहाइड को बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड को बनाने के तरीके में अगर जाए तो सबसे पहली विधि आती है प्रयोगशाला विधि। आखिर बेंजल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाए, तो बेंजल्डिहाइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए एक पदार्थ होता है, देखो उसको कैसे लिखते हैं। हमारे पास एक पदार्थ है C6H5CH2Cl। हम इस पदार्थ के 2 मोल लेते हैं, CH2Cl बेंजिल क्लोराइड, और बेंजिल क्लोराइड के 2 मोल अणुओं को लेकर इस पर अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर के नाइट्रेट विलयन से। अच्छा, कॉपर के नाइट्रेट विलयन को कहेगा तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। एक कॉपर के साथ 2 NO3 लगे होते हैं। मैंने उन दोनों NO3 को अलग इसलिए लिखा है ताकि आप अभिक्रिया को समझ पाएं। ये दोनों NO3 कॉपर के साथ कनेक्ट होते हैं। वैसे इसको ऐसे लिखते हैं, यहां लिखा जा सकता है CuNO3 का होल ट्वाइस। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है अभिक्रिया के पहचान अच्छी तरह से हो सके। बेटा ये जो पदार्थ है Cl वाला, ये भाग Cu के साथ मिल जाएगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा CuCl2। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास क्या बच रहा है, तो मेरे पास और भी जो बचने लायक है, एक H है, वो इनमें से NO2 के साथ अभिक्रिया करेगा। H NO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो पदार्थ जो बनकर तैयार होगा उसका नाम है HNO2, नाइट्रस अम्ल कहते हैं। लेकिन एक बार और सोचने वाली, अगर ऊपर का एक H ऊपर वाले NO2 से विक्रिया कर लेता है तो नीचे वाला H भी नीचे वाले NO2 से विक्रिया कर लेगा। इस प्रकार से बनने वाले HNO2 मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अभी देखते हैं ऊपर बचा क्या मेरे पास। ऊपर बचा है C6H5 और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, C6H5 बचा, बेटा C बचा। C के पास 2 H थे, तुम्हें याद है एक H आपने NO2 के साथ खर्च कर रखा था। तो जरा देखो यहाँ पे एक ही H बच रहा है क्या, और साथ में थोड़ा सा और जगह दे के लिखते हैं इसको, C6H5CH। और बेटा O जानते हो, HNO2 अलग हुआ था, एक O बचा है तो वो H लिख देंगे, O लिख देंगे। तो ऊपर C6H5CHO, तो नीचे भी तो यही पदार्थ बनकर तैयार होगा। आपने 2 मॉलिक्यूल लगा रखे हैं। तो अगर आपसे कभी प्रयोगशाला में आपसे बोलता है कि बेंजल्डिहाइड को बनाइए, आप ये प्रोसेस लिख कर आते हो। अब बात आती है क्या और भी कोई विधियां हैं? हाँ भैया, हमारे पास अन्य विधियां भी हैं जिससे हम बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं। कहता है कौन सी विधि है, तो एक विधि और है, जरा ध्यान देना। हमारे पास एक पदार्थ है टॉलुइन। कहेगा टॉलुइन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग और टॉप पे लगा होता है CH3, टॉलुइन। अब CH3 पर अभिक्रिया का तरीका देखो, इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे 2Cl2 की और पदार्थ को करेंगे गर्म। अच्छा, 2Cl2 की अभिक्रिया कराने से होगा क्या, देखो उसमें थोड़ा सा इस बात को पहचाने। Cl टोटल कितने हैं, 4। 4 में से 2 Cl 2 H के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, तो 2 H 2 Cl के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। जानते हो क्या बचेगा, 2HCl। ध्यान देना बेटा। अब मेरे पास बच क्या रहा है, तो मेरे पास बच रहा है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन स्ट्रक्चर को बना लें। मेरे पास बच रहा है CH, ध्यान से देखकर बताओ CH के बाद कितने H चले गए थे, 2। तो 2 H की जगह खाली हो गई ना, उस खाली जगह पर बचे हुए 4 में से 2 Cl लगा दिए जाए। तो 2 Cl लगा दोगे, पहला Cl और दूसरा Cl।
चाहते तो यहाँ लिख देते CHCl2, लेकिन क्या है कि इस प्रकार से रखने में हम लोगों को अभिक्रिया और भी आगे समझनी है। रीजन है, कहेगा क्यों समझनी है भैया, ये बेंजल्डिहाइड थोड़ी है, बेंजल्डिहाइड तो अभी बनाकर तैयार करना है। बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए हमने इसकी अभिक्रिया करवाई, या तो आप अम्ल की उपस्थिति रख सकते हैं या आप क्षार की भी उपस्थिति रख सकते हैं। ये दोनों ही प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। आप H+ आयन को भी ले सकते हैं, OH- आयन को भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ मत ले लेना, एक कोई आयन ले सकते हैं। और अभिक्रिया होगी जल से, जल से होगी H2O, और मैं क्या कहता हूं 2H2O, उसको ले लेते हैं। अभिक्रिया को तरीका देखना बेटा, देखो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2H2O में 2H मिल जाएगा इसको और 2OH मिल जाएगा इसको। और कोई कहेगा सर ये कैसा कर दिया, भैया एक H2O में एक H और एक OH होता है, 2 H2O में 2H और 2OH होंगे, तो 2H हैं और 2OH हैं। क्या कहते हो, अगर 2HCl से विक्रिया करें क्या बना लेंगे, 2H, समझ पा रहे हो। अच्छा जल्दी से देख करके बताओ यहाँ क्या बचेगा आपके हिसाब से। ऊपर तो CH लिखा था, कितने OH लगे हैं, 2 OH, भाई 2 OH जुड़े हैं तो CH पर ही तो 2 H जुड़े हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, वो वाली बात याद करो, एक ही कार्बन एटम पर जब एक से ज़्यादा OH हो जाते थे, क्या कंपाउंड को स्थायित्व तो बताते थे आप, कहते थे स्थायी नहीं है ऐसा कंपाउंड, क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन पर 2 OH बने हैं। तो बेटा ये जो कंपोनेंट बनकर भी तैयार हुआ है, क्या लिख रहा है, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता तो इससे क्या अलग हो जाएगा, जल। अगर बेटा अनस्टेबिलिटी के कारण इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, एक तो बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पर बना हुआ CH और O। अभी ये समझ जाओगे कि ये तो बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधि में थोड़ा सा बड़ी अभिक्रियाएं, एरोमेटिक है, अभिक्रियाओं को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर समझ में नहीं आएगा। देखो कहता है क्या और भी प्रोसेस है जिससे आप बना सकते हो बेंजल्डिहाइड, हाँ मेरे पास और भी प्रोसेस है जिससे मैं टॉलुइन से ही बेंजल्डिहाइड बना सकता हूं। देखो दूसरे प्रोसेस को बेटा, दूसरा प्रोसेस अगर टॉलुइन से ही बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, सबसे पहले टॉलुइन का फॉर्मूला CH3, और टॉलुइन पर अभिक्रिया करवाओगे CrO2 Cl2, ये अभिक्रिया करवाओगे इस पदार्थ से CrO2 Cl2। थोड़ा सा लिखने का तरीका शायद बदल जाए, लेकिन तुम इस चीज को लेकर घबराना मत, क्या है घबरा जाओगे फिर अभिक्रिया में से मजा कम आएगा। देखो क्या होगा, CrO2 Cl2 के 2 मॉलिक्यूल मैं ले लूंगा रिएक्शन को करवाने के लिए। कोई भी पदार्थ इससे अलग नहीं होगा, बल्कि ये पदार्थ भी इसी के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे, देखो हम तुमको बताएं, थोड़ा सा नीचे फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हम ऊपर उस बात को समझा भी सकें। CH, बेटा 2H मैंने भी नहीं लिखे, तो 2OH में से एक H इसके O के साथ मिलकर OH बना लेगा। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, H3 में से मैंने केवल एक H लिखा, कितने H नहीं लिखे, 2, तो 2H में से एक H इस O के साथ OH बना लेगा। जानते हो क्या बनेगा, एक तो O बचेगा क्योंकि दूसरा O के साथ OH बनेगा ना, O के बाद आपके पास बचेगा Cr, आपके पास बचेगा Cl2, और आपके पास बनकर तैयार होगा OH। अर्थात ये वाला H एक दूसरे वाले O को मिल गया तो उसने OH बना लिया। अच्छा यार ये बताओ, इसमें 2H भी तो थे, तो अगर एक O ने इस O को दे के OH बनाया होगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, दूसरे पर भी सेम प्रक्रिया हुई होगी, O Cr Cl2 OH।
अब ये बात अभी ना समझ में, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर तुम्हारी और भी टेंशन बढ़ रही है, ये हटाओ, यही मॉलिक्यूल 2 बार बनाओ। कभी कभी क्या होता है ना, तो जो 2H है उसमें से ये वाला अपना एक H इस O को देगा तो OH बन जाएगा, ठीक है। कहीं दूसरा O कहाँ है, ये लिखा है। Cr कहाँ है, ये लिखा है। Cl2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। नीचे वाले का ध्यान दो कि H एक O के साथ मिलेगा तो OH बनेगा, दूसरा O ये लिखा है, Cr लिखा है, Cl2 लिखा है। बस बेटा अगर ये विक्रिया का भाग समझ गए तो आगे कोई परेशानी ही नहीं। जैसे आपने उस पर जल के मॉलिक्यूल की विक्रिया करवाई थी अम्ल या क्षार की प्रेजेंस में, इस बार भी अम्ल या क्षार की प्रेजेंस में करवा दूंगी। अब विक्रिया के दौरान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे जैसे टूटे थे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस साइड पर क्या मिलेगा, 2H, और इस साइड पर क्या मिलेगा, 2OH। अच्छा देखो इधर वाले मिलेगा तो बनेगा क्या, पहले मैं ये चेक करता हूँ। वैसे तो आप जो अब इनसे मिलकर बन रहा है, आप नहीं भी लिखोगे आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। बेटा Cr, अब बेटा ये भी ध्यान दो, तो अगर ये O है तो इस O को एक H मिलेगा, H, तो आप एक पर केवल ध्यान दो, जो एक पर बनेगा वही तो दूसरी चीज पर बनेगा। H अगर इस O को मिलेगा तो क्या बन जाएगा, OH, लेकिन OH होगा कितनी बार, 2 बार। तो Cr के बाद Cl2 और OH का होल ट्वाइस, सेम कैटेगरी ऊपर पर होगी, इसलिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। हालांकि अगर आप ये कंपाउंड नहीं भी लिखते हो, जरूरत ही नहीं थी इसकी। अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम इसको बताए दे रहे हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है, बस आप अभिक्रिया पर ध्यान दें। अच्छा क्या कहते हो, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, इस CH पर कितने OH लटके हुए हैं, 2। बेंजीन CH, और बेटा यहीं पर कितने OH हो गए, 2। लेकिन तुम्हें पता है इस बात अच्छी तरीके से, दिया गया पदार्थ जो है ये है अनस्टेबल। अगर दिया गया पदार्थ अनस्टेबल है तो ये पदार्थ टूटकर अलग हो जाएगा, बचेगा बेंजीन रिंग पर CHO। अच्छा नाम इसका नहीं लिख रहे, बेंजल्डिहाइड है भैया, नाम लिख लोगे। कहेगा क्या टॉलुइन से और भी बना सकते हो, अरे बिल्कुल बना सकते हैं। टॉलुइन से एक और प्रोसेस है जिससे हम टॉलुइन के थ्रू इसी पदार्थ को बना, इसी पदार्थ का मतलब बेंजल्डिहाइड को। तो ये लो, वो तीसरे विक्रिया यहां से लिखते हैं। सबसे पहले टॉलुइन को ले लेते हैं, ऊपर CH3 लिख लेते हैं, और बेटा इस पर अभिक्रिया करवाते हैं। CH3 CO का होल ट्वाइस O, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इस पदार्थ को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। होगा क्या, ये हम पदार्थ लेंगे 2 मोल, उसमें से होगा क्या, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इससे 2H 2O के साथ अभिक्रिया करके अलग हो जाएंगे। जानते हो क्या बनकर तैयार होगा, 2H अगर O को लेके अलग हो जाएंगे तो बन जाएगा H2O। अच्छा यहां से जो ग्रुप बचेगा वो उस बचा हुए ग्रुप को हम यहां लगा देंगे। अच्छा ये काम यहां से 2H हट रहे थे, इसलिए बेंजीन पर 2H की जगह कैसी हो गई, खाली। इस पर उत्प्रेरक को भी लिख सकते हो CrO3, अगर चाहो तो उत्प्रेरक के रूप में CrO3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर लिखना है तो मैं क्या चाहोगे, क्या इसको लिखना पड़ेगा, लिख लेना। अच्छा अब CH3 में से मेरे पास क्या बचा था, C और H बचा था, और 2H की जगह खाली है। तो यहां से छूटा हुआ भाग जो बचेगा उसको हम यहां जोड़ देंगे। तो जानते हो यहां जुड़ने के बाद क्या बनेगा, बनेगा CH3CO। यहां पर क्या बनेगा, CH3CO। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं इस बात को, दोबारा इसको पढ़ते हैं। CH3COO, एसीटेट भाग इस पर जुड़ेगा आके। अब अभिक्रिया भी करवाओगे, देखो 2H
इस O से अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेंगे H2O, बचा हुआ भाग हम इस पर जोड़ देंगे तो CH3COO CH3COO इस पर जुड़ गया। लास्ट में कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ भी सकती है और आनी भी चाहिए, क्या सर जी यहाँ पर CH3CO एक था और सर जी आपने तो 2 रख रखे हैं, ये बवंडर काहे कर रखा है? तो ये जो उत्प्रेरक है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, अपने पास से ऑक्सीजन निकाल कर देता है कि जाओ हम तुमको ऑक्सीजन का सपोर्ट देते हैं, अभिक्रिया करो जाकर। तो वो जो 2 O आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 O इसके नहीं है बल्कि उत्प्रेरक के द्वारा प्रोवाइड किए गए वो O है। अब बचा हुआ पदार्थ ये लिख दिया, समझ गए ना, वो 2 O जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे काहे की, जल की। अब मैं जैसे ही ये वाली लाइन लिखता हूं, क्या ये वाली लाइन तीसरी बार हल कर रहे हो? बिल्कुल वही तो काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा यार ये बताओ, तीसरी बार हल कर रहे हो तो इस बॉन्ड को जैसे तोड़े हम, दोनों टूटेंगे। H की धर वाले पार्ट को दें लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को? राइट वाले को 2 H दे दें और लेफ्ट वाले को 2 OH दे दें। तो देखो लेफ्ट वाले को अगर 2 H देंगे, देखो एक H तो ऊपर वाले को मिलेगा, एक H नीचे वाले को। क्या बन के तैयार होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? H अगर ऊपर वाले को मिल जाएगा तो CH3COOH, नीचे वाले को मिल जाएगा तो CH3COOH। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो अभी मैं बताऊं, लेकिन क्योंकि अब हम लिख ही देते हैं, आप नहीं भी लिख के आओगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस बात से परेशान ना होना कि सर जी हमने नहीं लिखा था तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा यही होगा कि बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ, इससे तरीके से मेहनत नहीं करनी है। अच्छा बेटा बताओ CH के, यार उसको ना लिखेंगे, उसको लिखेंगे भी तो इसको नीचे लिखेंगे। पूछता है क्यों नीचे लिखेंगे, अभी कारण बताते हैं बेटा। 2CH3COOH नीचे क्यों लिख रहे हैं, वहां क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी बताते हैं। बेटा बच्चा क्या मेरे पास बेंजीन रिंग, CH और 2 OH। अगर मैं यहां भी लिख देता CH3COOH तो मैं इसको स्टेबिलिटी वाला भाग दिखाने में मुझे प्रॉब्लम आती। अब स्टेबिलिटी वाला भाग दिखाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये OH अब जब H OH से अलग होता है, इसके बाद का प्रोसेस आप खुद जानते हो। H2O अलग हो गया, मेरे पास क्या बचा, बेंजीन रिंग, और मेरे पास बचा CHO। तो देखो थोड़ा ध्यान ये रखना है इस बात पर कि बेंजल्डिहाइड को अगर टॉलुइन से बनाने के लिए कहेगा, ये प्रोसेस आपको तैयार रखने हैं। और इन प्रोसेस के थ्रू आपको अगर कहेगा, मैं तो क्या सोचता हूं टॉलुइन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए कहे, कम से कम इनमें से एक प्रोसेस तैयार होना चाहिए। लेकिन ज्यादा प्रोसेस कब तैयार होनी चाहिए, एक से, क्योंकि अपने यहां रिक्त स्थान भी आता है। तो रिक्त स्थान में जब ये कंपाउंड बनने होंगे तो उसके लिए तो आपको तीनों का नॉलेज होना चाहिए। जबकि तीनों पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, इतना पार्ट तीनों का सेम रहा है लगभग। डिफरेंट क्या रहा है, ये पार्ट भी सबका सेम रहा है, डिफरेंट है ये और उससे बना हुआ पदार्थ। अगर ये डिफरेंट ना होता तो बाकी बेटा रिएक्शन टोटली ही सेम है सब पूरी। इसको नोट करोगे, आगे की ओर भैया देखते हैं और क्या कोई प्रोसेस है। देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला C6H5MgBr। आप इस जगह पे CH3 यूज कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमको बनाना बेंजल्डिहाइड है और क्योंकि बेंजल्डिहाइड का निर्माण करना है हमें C6H5MgBr ही लेना चाहिए। और इस पर अभिक्रिया हम करा देंगे HCOO, अरे कितने O हो गए, C2H5 की। भैया O की संख्या बढ़ गई है, उसको अपना रिड्यूस कर लेना अपने बेसिस पर। अगर दिमाग थोड़ा सा भी चलेगा तो बेंजल्डिहाइड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता क्या था, C6H5CHO, ऐसा ही तो होता था, C6H5CHO। क्या दिखाई पड़ रहा है, C6H5CHO। अगर C6H5CHO अलग हो जाएगा, C6H5CHO, जानते हो आपके पास क्या बचने वाला है,
देखो C2H5OMgBr, C2H5OMgBr ये। अच्छा कोई पूछे सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड पूछेगा इसका नाम क्या, मैं कहूंगा बेटा इसी को तो बना के ही तैयार कर रहे हो, और जिस पदार्थ को बनाकर तैयार कर रहे हो उसके नाम बार बार नहीं पूछे जाते हैं। अगले नंबर पर है, कहता है गाटरमान। कुछ किताबों में तो इसको गाटरमैन भी लिखा है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, जिन अभिक्रियाओं के नाम जितने ज्यादा अटपटे हैं ये जितनी अभिक्रियाओं के नाम में ऐसा लगता है ये कैसा नाम है, ऐसी विक्रियाएं रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से मायने भी काफी ज्यादा रखती हैं, इनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत। देखो तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या यही लिख दें क्या इधर? देखो ये हो गया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर मैंने टॉप पर निकाल दिया H। कुछ किताबों पर इस किनारे पर H को रखा गया है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं उन चीजों में से कोई डिफरेंस नहीं है, आप यहां पर H को रखते हो कि यहां पर H को रखते हो। आपको अभिक्रिया सेम प्रोसीजर पर करानी है बेटा। अभिक्रिया किससे होगी? CO प्लस HCl से। नॉर्मली देखा जाए तो HCl तो इस अभिक्रिया में केवल प्रेरक का काम करेगा। HCl अभिक्रिया के पहले भी पड़ा रहेगा, अभिक्रिया के बाद भी आपको मिल जाएगा उसी समय। बीच में हालांकि COHCl से अभिक्रिया करके फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है HCOCl, और वो HCOCl अभिक्रिया करता है H से। लेकिन क्या है कि अभिक्रिया को अगर जल्दी से स्टेप में समाप्त करना चाहें तो क्या सोचें, CO को इस H के साथ बिठा दो। बिठाओगे तो C लिख दोगे, फिर H लिख लेना, फिर O लिख लेना। CHO लिखोगे ना तो इससे क्या है कि तुम्हें पैटर्न में लिखने को मिल जाएगा। HCO लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे क्या है कि आप CHO नाम कई बार पढ़ चुके हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, लिखा है स्टीफन रिएक्शन, ये भी पूछी गई है, या स्टीफन अभिक्रिया। तो कभी स्टीफन रिएक्शन आ जाए तो इस अभिक्रिया को भी समझ लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक पदार्थ है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये पदार्थ है। अच्छा C से ट्रिपल बॉन्ड N इसलिए दिखाया गया क्योंकि इसी का काम भी है। अभिक्रिया करवाएंगे SnHCl की प्रेजेंस में, और आप जानते हैं SnHCl जो है पदार्थों का अपचयन करवाता है। अपचयन करवाएगा, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा, और वो 4 मोल नवजात हाइड्रोजन जाते ही जाते इसके बॉन्ड को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और बॉन्ड को देखो तोड़ेंगे भी तो किस कैटेगरी पे तोड़ेंगे, इसको 2 मोल बेटा करो, H इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो बॉन्ड फिर केवल कितना टूटेगा, 1, फिर बाकी 2 मत तोड़ना। अगर 1 मिलेगा देखो तो बनेगा क्या, बेंजीन स्ट्रक्चर, ऊपर C, एक तो HC को मिल गया और बाकी डबल बॉन्ड के साथ NH। अब इसका बेटा जल अपघटन करवा देना। मैं पहले भी बता रहा था जल अपघटन करवाने के लिए आप अम्लीय या क्षारीय माध्यम का प्रयोग इस रिएक्शंस में कर सकते हो। अम्लीय माध्यम का प्रयोग ज़्यादा बेटर है, क्षारीय माध्यम भी ठीक है। करेगा क्या, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2H दे देंगे इसको और बचा हुआ O दे देंगे इसको। अच्छा O को देने का इसका रीजन भी मेरे पास था, क्योंकि हमको बेंजल्डिहाइड बनाना था और बेंजल्डिहाइड इसी से बन सकता था। पदार्थ जो बनकर तैयार हो रहा है सेकेंडरी वो NH3 है, आप लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। इसके बाद आपके पास बेंजीन रिंग और बेंजीन स्ट्रक्चर में टॉप पर लगा हुआ CHO।
तो इस प्रकार से अगर आपसे स्टीफन रिएक्शन बोलेगा तो स्टीफन रिएक्शन को आप लिख करके आओगे। तो स्टीफन रिएक्शन हो गई। इसके बाद एक और है जो उसको भी लिखते हैं, बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से। बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से। अब कहते हैं बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला देखते ही एकदम से तुम लोगों को खुशी प्राप्त हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, क्योंकि आपने ऐसा रिएक्शन पहले भी कर रखे हैं। देखो क्यों प्रसन्नता प्राप्त होगी। बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH, यहां होता है बेंजीन, और इस पर 2 बार होता है Cl। पुरानी बात याद करो, 15 मिनट पहले वाली बात। ये बोर्ड में जो लिखा था मिट गया, उसके पहले क्या यहाँ 2 Cl मिले थे आपको? और फिर आपने कौन सा बटन करवाया था? जल अपघटन का मतलब होता है H2O, 2 मॉलिक्यूल लिए थे और कहा था कि या तो आप अम्लीय उपस्थित रख लो या तो क्षारीय माध्यम करवा लो, और बॉन्ड को तोड़ते हैं। तोड़ने पर क्या कहते हैं? Cl की तरफ किसको जाना चाहिए? H को। तो 2H दे दें, 2 H2O में 2H मिल गया Cl की तरफ और 2 OH मिल गए यहां। तो बेटा 2HCl सबसे पहला तो बन गया। अच्छा मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या है? तो बेंजीन रिंग CH और उस CH के साथ लगे हुए 2 OH। तो मेरे पास बेंजीन स्ट्रक्चर CH और उस CH पर लगे हुए 2 OH ग्रुप। बेटा क्या कहते हो, HOS से अभिक्रिया कर लेगा, या मैं ये कहूं कि ये अनस्टेबल था? अनस्टेबल होने के कारण ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो बना डालेगा H2O। और बेटा मेरे पास बस जानते हो क्या, बेंजीन CH और O, बेंजीन और ऊपर की ओर टॉप पे CHO, ये है बेंजल। तो बेंजल डिहाइड को बनाने की विधियों में से अगर चलेंगे इतनी विधियां हो जाएंगी, और इनमें से मैं क्या सोचता हूँ ज़्यादातर प्रोसेस आपको तैयार ही होनी चाहिए। तो इसको एक काम करो, नोट करो, जैसे ये अभिक्रिया है बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है, तो इनको जरूर तैयार रखें आप। नोट करते हैं फिर आगे की बात को। फिजिकल प्रॉपर्टी पर अगर आ जाएं हम और पढ़ें बेंजल डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेटा पहले नंबर पे लिखा है यह एक रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। रंगहीन होता है, तेल जैसा होता है, गाढ़ा द्रव पदार्थ। एक और नंबर पे लिखा है यह वाष्पशील होता है, अर्थात गर्म करने पर वाष्प के रूप में बदल जाता है। क्योंकि बहुत सारे द्रव तो ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो वाष्प बनाते ही नहीं, और ऐसे पदार्थों को कहते हैं अवाष्पशील। ये वाष्प बनाता है इसलिए वाष्पशील पदार्थ है। कहता है इसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, इसको समझ लेना अपना। यह विषैला होता है, प्रकृति में विषैला होता है। जल में तो कम घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों या कार्बनिक पदार्थों में अगर आप इसको घुलने जाओगे तो इसकी घुलनशीलता काफी अधिक होगी, अर्थात तेजी से घुलेगा उस दौरान। तो ये हो गया बेटा इसके भौतिक गुण। और रासायनिक गुणों पर अगर चले तो देखो रासायनिक गुण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही अभिक्रिया है, यहां से लिखते हैं टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। देखो यहीं आगे लिखते हैं बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO, और टॉलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? Ag2O। बेटा अगर अभिक्रिया कराएगा तो इसका काम क्या होता था, ये अपना ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर कर देता था। अगर ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, जानते हो क्या बन के तैयार होगा? C6H5COOH। भाई 2 O हो गए ना, और आपके पास बनकर अलग तैयार हुआ 2Ag। इसको क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल सही, रजत दर्पण। एक और अभिक्रिया आती है फेहलिंग विलयन से क्रिया। ध्यान देने वाली बात है,
बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात को याद रखना। बेंजल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन फेहलिंग विलयन की जब बात आ जाती है बेंजल्डिहाइड पर, इसकी अभिक्रिया फिर थोड़ा समझ के करना, इसको मत करवाना। बोल रहे हैं टॉलिन अभिकर्मक के साथ थोड़ा दर्पण देगा, लेकिन फेहलिंग विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप नहीं देगा। एक इसको ध्यान रखो। इसके बाद एक अभिक्रिया आती है, कहता है ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है। अर्थात अगर आप बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO। ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपको चाहिए नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन को बनाने के लिए आपको पता है तीर के निशान के ऊपर क्या लिखना होता है, K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन। बेटा ये O इसके साथ जुड़ जाएगा और प्रोसीजर में बनकर तैयार होगा C6H5COH। जानते हो इसका नाम क्या है? हाँ, बेंजोइक। बेंजीन के साथ COH ग्रुप लगा है तो बेंजोइक एसिड। एक और अभिक्रिया है अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन में क्या होता है बेटा, C6H5CH और डबल बॉन्ड के साथ O होता है। तो देखो इसका करवाना क्या है, अपचयन करवाना है। अपचयन अगर करवाओगे तो आपको चाहिए 2 मोल नवजात हाइड्रोजन, और जानते हो 2 मोल नवजात हाइड्रोजन के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ZnHCl। 2 H में से ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक HO को मिलेगा, एक H इधर मिलेगा। जानते हो इधर क्या बने, C6H5CH2OH। तो बनकर जो तैयार होगा C6H5CH2OH। इसको जानते हो क्या कहते हो, इसको कहते हैं बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया होगी बेटा। अपचयन की अभिक्रिया के बाद चलते हैं, एक अभिक्रिया और है अपने पास, कैनिजारो। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया तो तकरीबन आपने कई बार करवा रखी है। चलो देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया में कितनी चीजें तैयार करके रखी है। कैनिजारो अभिक्रिया में देखो क्या होता था, C6H5CHO के साथ किसको मिलाते थे, NaOH। और बेटा NaOH के बाद फिर से C6H5OH। अगर याद रखोगे तो ये 50% सॉल्यूशन था। और तरीके में देखो होता क्या था, केवल आप इस H को अगर छोड़ दें तो ये वाला पूरा पदार्थ एक साथ आता था। C6H5CH तो छोड़ना है, क्रॉस बना दिया मैंने, OONA। तो पहला भाग तो बनकर तैयार हुआ C6H5COONA। अच्छा, दूसरा भाग देखते हैं क्या बचा, ये H बचा है ना, तो H उधर ले चलो। इस जगह थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, C6H5CHO लिखना चाहिए था। तो ये H जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बना लेगा, ये H यहाँ जुड़ेगा तो देखो क्या बनाकर तैयार करेगा, C6H5CH2। फिर ये वाला H इस O के साथ जुड़ जाएगा तो OH, बेंजील एल्कोहल। और इसको कहते हैं सोडियम, हाँ, बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट हो गया। तो एक कैनिजारो अभिक्रिया याद रखोगे। कैनिजारो अभिक्रिया के बाद एक और याद रखोगे, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। और जब भी आपसे कह दे नाइट्रीकरण तो याद रखना, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। लेकिन इस बार बेटा तुमको बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। मैं क्या सोचता हूं, अब आपके पास लगभग जो अभिक्रियाएं होंगी या मैं जो अभिक्रियाएं करवाऊंगा उस पर बेंजीन रिंग आपको बनाना ही पड़ेगा ज्यादातर में से। बेटा नाइट्रीकरण के लिए आपको पदार्थ जो चाहिए वो है HNO3, लेकिन जानते हो उत्प्रेरक किस कौन रहेगा, H2SO4 रहेगा उत्प्रेरक।
इस किनारे का H अभिक्रिया करेगा। देखो H कैसे करेगा, ये H एक O से अभिक्रिया कर लेगा, H2O। क्योंकि सर ये H2O ये अलग क्यों हुआ है? बेटा ये जानते हैं स्ट्रेसोफोर, ये जल को अलग करने में माहिर है, इसको कहते हैं निर्जलीकारक पदार्थ है, और ये इससे जल को ही केवल अलग करेगा। अगर जल अलग करेगा तो देखो आपके पास क्या बचेगा, CHO। देखो यहाँ पे H चला गया, H चला गया, O चला गया, H ही गया, हो गई खाली, और उस खाली जगह पे एक N और 2 O बचे। इस पोजीशन को कहते हैं, देखो ये हो गया सुपर पोजिशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, नाइट्रो, और बेटा सूत्र काय का था, बेंजल्डिहाइड। अब नाइट्रीकरण के बाद एक और आता है हैलोजनीकरण। अगर हैलोजनीकरण पर ध्यान देंगे तो बेंजीन रिंग, टॉप पर CHO, और बेटा इस बार अभिक्रिया करवानी पड़ेगी हैलोजनीकरण में, आप Cl2 से करवा सकते हो। और बेटा जैसे ही Cl2 से अभिक्रिया करवाओगे, HCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, HCl, अगर HCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, देखो H जगह खाली, दूसरा Cl इसकी जगह पर रख दो। जानते हो नाम इसका क्या लेना चाहिए, मेटा क्लोरो, और सूत्र का एक था। एक काम करो, इसको नोट करो, एक दो अभिक्रिया और रह गई, बस उसको लिख देते हैं। देखो अगर आप बाकी के अभिक्रिया करवा पाए तो सल्फोनीकरण भी कठिन नहीं है। सल्फोनीकरण में आपको बेंजल्डिहाइड ले आना है, टॉप पर तो CHO रहेगा। अभिक्रिया करवानी है H2SO4 से। H2SO4 को ऐसा लिखो, देखो समझ पा रहे हो, लिखा है H2SO4 ये, और तीर के निशान के ऊपर भी H2SO4, मतलब अभिक्रिया भी यही करेगा, उत्प्रेरक भी यही रहेगा। दोनों काम बेचारे को इसी को दे दिए गए, खुद उत्प्रेरक बनो और खुद अभिक्रिया करो। इस किनारे से H लग निकलेगा, ये H और O को लेके अलग हो जाएगा, H2O को लेके अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, CHO। और बेटा देखो क्या बचता है, यहां बचेगा H, यहां बचेगा S और O, 4 बचेंगे या 3 लिखे जाएं, 3। नाम क्या है इसका, मेटा बेंजल्डिहाइड। इसका नाम अलग क्वालिटी पे चल रहा है, बेंजल्डिहाइड। इस बार मेटा बेंजल्डिहाइड बोल दिया, और नाम के लास्ट में खत्म करना है इसी को ऐसे, सल्फोनिक, हाँ एसिड। तो नाम थोड़ा सा इसका अलग कैटेगरी पे, मेटा बेंजल्डिहाइड, फिर इसके बाद सल्फोनिक एसिड। लास्ट अभिक्रिया है या अंतिम रासायनिक अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड के कोर्स पे, कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझो, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, बेंजीन रिंग, उस पर टॉप पर लगा हुआ CHO, और अभिक्रिया तो इसी H को बेचारे को ठेका मिला है कि लास्ट तक अभिक्रिया तुम ही करो जाके। अगर बेटा अभिक्रिया करवाएंगे इसमें तो हम अभिक्रिया करवाएंगे CH3Cl से, और बेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति रहेगी AlCl3, और ध्यान रखना है AlCl3 भी कैसा रहना चाहिए, निर्जल, पानी की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये Cl इस S से विक्रिया कर लेगा, HCl अलग हो गया, आपके पास बेंजीन रिंग, टॉप पर CHO, यहां पर लग जाएगा CH3, क्योंकि जगह खाली हो जाएगी H की तो CH3 वहां अटैच कर देंगे। नाम देखो क्या है, मेटा, इसको जानते हो क्या कहते हो, मेथिल, या आप इसको मेथाइल भी बोल सकते हो।
मेटामेथाइल, और फॉर्मूला किसका था? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब लास्ट में बात क्या आती है, कहता है कि उपयोग क्या क्या है, आखिर इसको आपने पढ़ा क्यों? तो इसके कुछ उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग में बहुत सारे उपयोग है, जिनमें तो कुछ तो हमेशा लिखे जा सकते हैं। देखो कैसे कैसे उपयोग, कौन उपयोग हमेशा लिखे जा सकते हैं? पहला है अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कि इसकी सहायता से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में आप इसकी मदद से ना जाने कितने कार्बनिक यौगिक बना सकते हो। समझ गए? ये वाला तो ऐसा लिख सकते हो आराम से। एक और लिख लीजिए, फ्लेवर बनाने में। एक नंबर और लिखते हैं, रंजक के निर्माण में। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे। और बेटा इसके बाद आपके पास एक और उपयोग रहता है, जिसको आप लिख सकते हो सुगंधियां बनाने में। सुगंधियां का मतलब सेंट। तो इतने आप उपयोग तैयार कर सकते हैं इसके। तो बेटा ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।